हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज भावना भंडारी। तो आज हम बात कर लेते हैं सीटेट में पूछे जाने वाले ऐसे कुछ पॉजिटिव और ऐसे कुछ नेगेटिव टर्म्स जिसमें क्वेश्चन देखते ही जो है कि सीटेट की जो तैयारी कर रहे स्टूडेंट उनको एकदम से पता चल जाएगा कि यस दिस इज द पॉजिटिव टर्म एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी पूछा गया है पॉजिटिव, जो भी वर्ड्स हैं पॉजिटिव, जो भी टैग वर्ड्स हैं, तो वो अगर मैं आपको अगर अच्छे से बता दूंगी, उनके कॉन्सेप्ट समझा दूंगी, तो आपको इजीली क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए ज्यादा देरी ना करते हुए हम क्या करते हैं, सीधे बात पे आते हैं। तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स, ठीक है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले पॉजिटिव टैग वर्ड्स क्या है? सबसे पहले एक्टिव। इट मीन्स कि जब एक्टिवनेस, मतलब सीटेट में क्या है कि ज्यादातर अधिगम, टीचिंग, लर्निंग, इन सारी चीजों के बारे में बात होती है। तो एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अंदर बच्चे को क्या होना है? एक्टिव होना चाहिए। तो एक्टिव क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, बच्चा हमेशा क्या होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए। बच्चे को हमेशा टीचर ने क्या करना है? एक एक्टिव मोड में रखना है, और टीचर को भी ये क्या करना है? खुद ब खुद एक्टिव ही रहना है। ऐसा नहीं कि टीचर आगे से लेक्चर दे रहा है और बच्चा पीछे सो रहा है, ये वाली एक्टिविटी नहीं चलेगी। बच्चे को क्या करना है? बहुत सारी एक्टिविटीज दे करके उसको क्या रखना है? एक्टिव रखना है। उसके दिमाग का हमेशा हर एक पल उसका दिमाग चलते रहे, इस तरीके से क्लासरूम का एनवायरनमेंट डेवलप होना चाहिए। ठीक है, तो एक्टिव इज अ पॉजिटिव टैग वर्ड, राइट। उसके बाद क्या है? देखो, सहभागिता। सहभागिता इज इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट क्या है कि बच्चे का पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। टीचर आगे से पढ़ा रहा है तो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट से मतलब है कि बच्चे, पहले के टाइम में क्या होता था कि हम लोगों का कैसा होता था एजुकेशन सिस्टम, कि मैम लोग आगे से पढ़ा रहे होते हैं, सर लोग आगे से पढ़ा रहे होते हैं, हम लोग बैठे होते हैं, बट हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम उनसे क्वेश्चन पूछ पाए या कुछ कर पाए। लेकिन मैं तो बहुत बदतमीज स्टूडेंट थी, तो मैं तो पूछ ही लेती थी कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। उसके बाद क्या है? इन्वॉल्वमेंट। तो बच्चों का क्या है? पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। बच्चों के पढ़ाते समय इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में। इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल माहौल होना चाहिए कि बच्चा इजीली क्वेश्चन पूछ सके, जो उसके डाउट्स हैं वो इजीली क्लियर कर सके। और वो डाउट्स कैसे क्लियर होंगे? जब बच्चे का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से, बच्चे और टीचर का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से क्लासरूम में होगा। और क्लासरूम शुड बी वेरी वेरी एक्टिव। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्टिव होनी चाहिए। इट्स इट नॉट बी इट शुड नॉट बी लाइक टीचर आगे से बोल रहा है और स्टूडेंट सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन्वॉल्वमेंट क्या है? एक फिर से पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, उसके बाद देखो, बाल केंद्रित। इट मीन्स कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। फिर से हमने बहुत बार सुना होगा कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है, कि अब एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है? बहुत अच्छा टर्म है, पॉजिटिव टर्म है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन से मतलब है कि हमें बच्चों को देख करके, उसकी कमी को देख करके, उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे वो लैक कर रहा है, जहाँ पे उसकी कमी है, उस चीज को जब हम इवोल्यूशन करते हैं ना, लास्ट में हम रिमार्क करते हैं, असेसमेंट करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि बच्चे की कहाँ पे कमी है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए बच्चे को केंद्र में रखना है, बच्चे को सेंटर में रखना है, बच्चे की जो नीड है उसको फुलफिल करना है। दिस इज द वेरी पॉजिटिव टर्म। ठीक है, पहले क्या होता था कि हमें, मतलब पहले क्या होता था, पहले के टीचर्स को कोई परवाह नहीं होती थी कि इतने बहुत सारे बच्चे क्लासरूम में बैठे होते थे, तो शी कैन नॉट बी वेरी अटेंटिव फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, है ना। तो अभी क्या है कि हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से और उसका बिल्कुल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के थ्रू टीचर को क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। तो एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? कहने का मतलब है इट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फिर से क्या हो गया? एक पॉजिटिव टर्म हो गया। उसके बाद देखो, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में मैंने आपको ना पहले वाले पार्ट में भी पढ़ाया, तो आप अगर आप देखना चाहते हो तो वहां पे भी देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स कोई और भी मिले तो आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, तो इंक्लूसिव क्लास रूम या इंक्लूसिव एजुकेशन से मतलब है कि एक क्लासरूम में हर तरीके के बच्चे बैठ सकते हैं। मतलब उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वो बड़े हाई स्टैंडर्ड का बच्चा है या फिर उसके वो मतलब फिजिकली डिसेबल है। फिजिकली डिसेबल मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बच्चा विकलांग है तो सिर्फ विकलांग या
ऐसे करके नहीं बोलना है उसे, क्या बोलना है, फिजिकली डिसेबल स्टूडेंट बोलते हैं उसे। हालांकि हमें इन चीजों से, टीचर को इन चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हर एक बच्चा क्या है, एजुकेशन का अधिकार रखता है, और उस बच्चे का पूरा पूरा अधिकार है कि वो हर तरीके के बच्चे के साथ बैठ करके शिक्षा ले सके। ठीक है, तो हर एक क्लासरूम कैसा होना चाहिए, मतलब उस क्लासरूम में भेदभाव नहीं होना चाहिए, उस क्लासरूम में हर तरीके के बच्चे बैठे होने चाहिए, चाहे वो बहुत ज्यादा उनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा हो, कम हो, बच्चों को ग्रुप नहीं करना है, सेग्रीगेट नहीं करना है ना, ये सारी चीजें नहीं करनी है। ठीक है, तो फिर से क्या आ गया, इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ वेरी पॉजिटिव टर्म। ठीक है, उसके बाद आ जाइए अवसर, अपॉर्चुनिटी। तो बच्चे को क्या देना है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अंतर्गत आप बच्चों को क्या देना है, अपॉर्चुनिटीज देनी है। ठीक है, उसको बार बार क्या करना है, सुना है ना आपने, प्रोवाइड चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड एम्पल अपॉर्चुनिटीज। बच्चों को क्या करना है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देनी है जिससे उनकी नॉलेज बढ़ सके। ठीक है, तो जिससे उनकी नॉलेज बढ़ सके, जिससे वो एक्टिविटी में भाग ले सके और वो कुछ बेहतर सीख सके। तो बच्चे को क्या देना है, बार बार उनको अपॉर्चुनिटी देनी है। तो अपॉर्चुनिटी अगेन इट इज द पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, क्रियाशीलता। ठीक है, प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी बच्चों की, अब आजकल के एजुकेशन सिस्टम में क्या कर दिया गया, जो कि मुझे बहुत गलत लगता है ये चीज, हम टीचर्स के लिए क्या किया गया है कि भाई 45 मिनट्स की क्लासेस है, आपको क्या कहा है कि आप लोगों को खड़े होकर के पढ़ाना है। तो इससे क्या होता है, टीचर की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। आप समझ रहे हो ना प्रोडक्टिविटी का मतलब, आप समझ गए होगे आपकी मतलब टीचर अगर आगे से खड़े 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 होकर के ही पढ़ाएगा तो वो अटेंटिव तो रहेगा, बट फिजिकली कहीं ना कहीं वो लैक करेगा, है ना, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। इट मीन्स कि अब प्रोडक्टिविटी एक अच्छा वर्ड है, ठीक है, लेकिन ये बच्चों के लिए, बच्चों के को ध्यान में रखते हुए, इट्स एट दिस टाइम प्रोडक्टिविटी इज अ पॉजिटिव टर्म। ठीक है, प्रोडक्टिव होना चाहिए बच्चे को, क्या करना है, प्रोडक्टिव बनाना है बच्चे को। क्या करना है, एक ही चीज में उसको नहीं रखना है। बच्चे को प्रोडक्टिव बनाने के लिए बहुत सारी चीजें, एक्टिविटी एंड सारी चीजें कराई जाती है। इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए क्लासेस शुड बी वेरी प्रोडक्टिव एंड स्टूडेंट ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद है विविधता से सम्मान। अच्छा, रिस्पेक्ट इन डाइवर्सिटी। अच्छा, कोई बच्चा बिहार से है, लेट सपोज मैं उत्तराखंड से हूँ, ठीक है, तो मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरी क्लासरूम में क्या है, एक बिहार का बच्चा है, एक कहीं नीचे साउथ का बच्चा है, एक उत्तराखंड का बच्चा है। तो हम जिस जगह पे रहते हैं तो हमें उस जगह के बच्चों से थोड़ा सा तो लगाव होता है, ऐसा होता है ना। बट एक टीचर के नजरों में क्या होना चाहिए, क्लासरूम में बैठा हुआ बच्चा, सारे ही बच्चे क्या होने चाहिए, टीचर उनको एक समान नजरों से देखें, उनमें कोई डाइवर्सिटी न लाए। ठीक है, तो विविधता में समान सम्मान, मतलब बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठे होने के बाद भी टीचर को क्या करना है, टीचर को या स्टूडेंट्स को, किसी को भी क्या करना है, डाइवर्सिटी का, के मतलब डाइवर्सिटी को देख करके मतलब भेदभाव नहीं करना है बच्चों में आपस में। ठीक है, तो ये फिर से क्या है, रिस्पेक्ट इन डाइवर्सिटी, दिस इज द वेरी पॉजिटिव टर्म। जैसे कि हम आप ये भी देख सकते हैं ना, जैसे भारत क्या है, भारत एक बहुत सारे धर्मों का एक मतलब हमारे देश में क्या है, बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, डाइवर्सिटी, बहुत सारी डाइवर्सिटी है बट फिर भी एक है, देख रहे हो ना। बाकी अब हिंदू मुस्लिम तो हो गया थोड़ा बहुत, ये सारी पॉलिटिक्स है बाकी। खैर, इसमें आते हैं सहारा देना। अब फिर क्या है, स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, स्कैप फोल्डिंग इज लाइक हाफ आंसर सॉल्विंग। ठीक है, हाफ क्वेश्चन सॉल्विंग या फिर, ठीक है, सॉरी, हाफ आंसर सॉल्विंग, आंसर को आधा सॉल्व कर देना। टीचर जब क्या करता है, किसी कोई क्वेश्चन देता है और उसका हिंट बता देता है स्टूडेंट्स को, तो उस समय टीचर क्या कर रहा है कि बच्चे को क्या कर रहा है, स्कैप फोल्डिंग दे रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टर्म है, बच्चे को डायरेक्ट आंसर नहीं बताना है, बट यू कैन हेल्प देम। ठीक है, आप उसको हेल्प कर सकते हो, यही क्या है, स्कैप फोल्डिंग है। ठीक हो गया, दिस इज द वेरी पॉजिटिव टर्म। ठीक है, उसके बाद है सृजनात्मक कौशल। सृजनात्मक कौशल का मतलब है कि क्रिएटिव स्किल्स। अब टीचर को, स्टूडेंट्स को इतना मतलब एक्टिव रहना है क्लासरूम के अंदर, इतना इतना एक्टिव रहना है एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अंदर, कि बच्चे का जो सृजन है, सृजन मतलब सोचने की क्षमता, ठीक है, बच्चे का और टीचर की जो स्किल्स हैं वो हमेशा डेवलप होनी चाहिए, वो हमेशा मतलब बहुत निखर के बाहर आनी चाहिए, ये वाली चीजें होनी चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे क्या है, दोनों चीजें लिखी है, हिंदी और इंग्लिश, ताकि हिंदी वाले मीडियम वाले स्टूडेंट्स
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट दोनों ही लोग इन दोनों टर्म्स को अच्छे से रिलेट कर पाए, ठीक है। तो उसके बाद क्रिएटिव स्किल्स होना बहुत जरूरी है एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अंदर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अनुभव संसाधन के रूप में। अच्छा, एक्सपीरियंस एज अ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज, जब स्टूडेंट क्या करता है अपनी लाइफ में धीरे 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 बढ़ता है, इससे पहले सेंसरी स्टेज में होता है, फिर प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, फॉर्मल, इन सारी स्टेजेस को पार करता है। ये जीन पियाजे की स्टेजेस हैं, आपको पता होगा। तो जैसे जैसे एक बच्चा, आप खुद भी देख रहे होगे अपनी लाइफ में, जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जैसे जैसे आप लोगों को देखते हो, अनुभव करते हो, देखते हो कि यार ये सही बंदा नहीं है, हम इसको अच्छा समझते थे, ये अच्छा नहीं है, ऐसा है लाइफ में, हमें कहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है, कहाँ टाइम देना है, क्या अच्छा प्रोडक्टिव काम करना है, क्या नहीं करना है। तो ये कैसे आता है, धीरे 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 आपको एज के अकॉर्डिंग अनुभव ले ले करके ये चीजें आपको आती हैं, और आप धीरे धीरे अनुभव के साथ ही ये क्या करते हो, चीजों को सीखते हो, ठीक है। तो इट मीन्स कि क्या कह रहा है, अनुभव संसाधन के रूप में एक्सपीरियंस एज अ रिसोर्सेज। तो बच्चे को एक्सपीरियंस कहाँ से आता है, बच्चे को उसके अनुभव से ही एक्सपीरियंस आता है, ठीक है। तो दीज आर द पॉजिटिव टर्म्स, जितने मुझे मिल पाए मैंने उसका ये आपको बना के दिखा दिया है। बाकी अगर आपको कोई मतलब पॉजिटिव वर्ड्स दिखते हैं तो प्लीज कमेंट डाउन, ठीक है। उसके बारे में अभी मैं आपको जरूर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।